नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष रत्नान। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पीएम मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का किया शिलान्यास। बोले, आज बसंत पंचमी का शुभ दिन, सभी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। पीएम मोदी ने बांधे सीएम योगी की तारीफों के पुल। कहा, यूपी में बिछ रहा एक्सप्रेसवे का जाल, कोरोना काल में योगी सरकार ने किया शानदार काम। पीएम मोदी ने कहा, पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की इस पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूं। बसंत पंचमी पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करें। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में हेरफेर कर असली नायकों को भुलाया गया, इसमें सुहेलदेव को भी अनदेखा किया गया। बनेगी सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा। पीएम मोदी बोले, भारत के इतिहास में सिर्फ वो नहीं है जो कि गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा है। भारत का इतिहास तो वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने लिखा। कृषि कानून को लेकर विपक्ष पे बरसे पीएम मोदी। कहा, नए कृषि सुधार कानून से छोटे किसानों को फायदा, विपक्ष ने किया किसानों को गुमराह। समय पर हो रहा गन्ना किसानों का भुगतान। बहराइच में सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव की जन्मतिथि पर स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जनपद बहराइच के चित्तौरा में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहराइच पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया और वीर पुरुष की प्रतिमा का पूजन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वीर शिरोमणि के स्मारक स्थल का शिलान्यास किया। इस मौके पर चित्तौरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए बधाई दी और कहा कि देश की जनता इस शुभ अवसर को कभी नहीं भूल सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम राप्ती तट के 2 घाटों का लोकार्पण किया है। नदी का एक तरफ अब राजघाट के नाम से जाना जाएगा तो दूसरा तट अब गुरु गोरक्षनाथ घाट के नाम से जाना जाएगा। दूसरी तरफ का तट श्री राम घाट के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने हार्वर्ट बांध से राजघाट तक के सीसी रोड के निर्माण का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से बनाए गए प्रदूषण मुक्त लकड़ी आधारित एवं गैस आधारित शवदाह संयंत्र की स्थापना और परंपरागत अंत्येष्टि स्थल का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र होगा शुरू। तैयारियां पूरी, तमाम बैठकें हो चुकी हैं। पुलिस विभाग, गृह विभाग के अधिकारियों को सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देशित किया गया। बुधवार को कार्यमंत्रणा की बैठक होगी। बैठक में एजेंडा तय होगा। बुधवार शाम को सभी दल के अध्यक्ष को बुलाया गया है। इसमें सदन को सुचारू रूप चलाए जाने को लेकर विचार विमर्श होगा। इस बजट सत्र में कई विधेयक रखे जाने की संभावना है। मथुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह वृंदावन के दौरे पर कुंभ, पूर्ण वैष्णव बैठक के संतों का आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां कम्युनिस्ट और कांग्रेस आंदोलन का सीधे समर्थन कर रही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका से पूछिए गेहूं और ज्वार में क्या अंतर है। बुंदेलखंड के बांदा में इतिहास के वीर सम्राट सुहेलदेव की जयंती मनाने का काम किया गया। कार्यक्रम में पहुंचकर बांदा जिला अधिकारी के द्वारा महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। सभी दलों का दावा, इस बार अधिक से अधिक सीटों पर उनके प्रत्याशी ही दर्ज करेंगे जीत। प्रशासन चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी करने में लगा। ब्रजमंडल में बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले ठाकुर जी को गुलाल लगाया जाता है। इसके बाद भगवान के भक्त अपने आराध्य के साथ होली खेलना शुरू करते हैं। ब्रज के प्राचीन मंदिरों में होली करके समाज गायन का आरंभ हो जाता है। नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर में भी परंपरागत रूप से होली का समाज गायन शुरू हो गया। इस दौरान मंदिर में सेवायत गोस्वामीगण ढप, मृदंग, झांझ आदि वाद्य यंत्रों के साथ भगवान राधा माधव की होली लीलाओं का शास्त्रीय संगीत शैली का गायन कर आशीर्वाद लेते हैं। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का शताब्दी समारोह में पहुंचे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने दिशा रवि के मामले पर बोला, हमला विपक्ष को देश के प्रति रखना चाहिए सकारात्मक भाव। वाराणसी में ट्रांसजेंडर को योगी सरकार की सौगात। ट्रांसजेंडर सामुदायिक शौचालय की सौगात। महापौर और नगर आयुक्त ने किया शौचालय का उद्घाटन। गाजीपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस का शुभारंभ आदि शंकराचार्य के हाथों से हुआ। नंदगंज थाना इलाके में करेला गांव में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य हर हाथ में काम और हर जेब में दाम था।
कार्यक्रम के आयोजक देश के प्रमुख बिजनेसमैन संजय राय का कहना है कि एक व्यापारी हूं, गाजीपुर के बेरोजगारों के लिए एक सपना लेकर आया हूं। हम लोग यहां पे 4 प्रकल्पों पर काम करेंगे। रोजगार, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय के हम युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। सिद्धार्थनगर हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप शामिल हुए। वाराणसी में बसंत पंचमी के दिन संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी के 40वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस महोत्सव का नाम ऋतुराज महोत्सव रखा गया। महानगर कांग्रेस कमेटी कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के तत्वाधान में वाराणसी न्यायालय में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के खिलाफ याचिका दायर की गई। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में यमुना ध्वजारोहण के साथ कुंभ का शुभारंभ हुआ। तीनों अखाड़े ध्वजारोहण के साथ यमुना के तट पे कुंभ की शुरुआत की गई। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मथुरा के सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। जौनपुर के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वीवीपीएसयू दीक्षांत समारोह में पहुंची। राज्यपाल सुहेलदेव की जयंती पर किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग की शुरुआत। लखनऊ मंडल आयुक्त रंजन कुमार ने छात्रों को दी कोचिंग। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को दी गई कोचिंग। रामलला के लिए खादी सिल्क के अंगवस्त्र तैयार किए गए हैं। अंगवस्त्र राम मंदिर के प्रबंधन को सौंपे गए हैं। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने ये अंगवस्त्र रामलला के लिए तैयार किए। सीएम योगी ने डिजाइनर से मुलाकात करके कपड़ों को देखा है। रामलला 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहनेंगे। इन वस्त्रों को पीले रंग के खादी सिल्क के परिधान से बनाया गया है। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजित रामलला के लिए अंगवस्त्र के साइज पर अध्ययन किया था। डिजाइनर मनीष त्रिपाठी का कहना है वसंत पंचमी को देखते हुए खासतौर पर इस ड्रेस को पीले रंग के परिधान से बनाया गया। मथुरा में बसंत पंचमी के धूम। ब्रज में खेली गई होली। आज से 40 दिनों तक बनेगा होली का महोत्सव। ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक मनाया जाएगा पर्व। बसंत पंचमी की शुरुआत होते ही गुलाल और होली की शुरुआत हो जाती है। वृंदावन के हजारों मंदिरों में रंग चढ़ाया गया। भ्रष्टाचार का अड्डा बना कानपुर विकास प्राधिकरण। केडीए के अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं का ऑडियो वायरल। बिल्डर से समझौता कराने की बातचीत का ऑडियो वायरल। मिर्जापुर जनपद में चुनार में नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत हिनौता को छातो गांव में आदिवासी वनवासियों के लिए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी हेमंत सिंह ने अथक प्रयास करके 21 मुख्यमंत्री आवास बनवाकर आदिवासियों को दिए। हापुड़ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। बारात लेकर जा रही थी बस। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आधा दर्जन मकान जल कर हुए राख। आग के लपटों में लाखों की गृहस्थी चौपट। हरदोई जिले की पुलिस ने पूछताछ के नाम पर एक युवक के साथ 3rd डिग्री का टॉर्चर करने का आरोप लगा है। युवक को परिवार वालों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में किराए पर दिए गए कमरे को खाली कराने को लेकर महिला किराएदार के पक्ष में पहुंचे थाने के सिपाहियों ने मकान मालिक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। प्रतापगढ़ में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर राजनीति गर्म। इसका असर समाज में दिखने लगा है। ताजे मामले में प्रधानपति दिन दहाड़े खुलियाओं गांव में फायरिंग करना भी भारी पड़ गया। सलाखों के पीछे पहुंच गए। लखनऊ आउटर रिंग रोड पे ठेकेदारों की दबंगई सामने आई। आउटर रिंग रोड के दबंग ठेकेदारों ने नहीं दिया किसानों को मुआवजे का पैसा। अलीगढ़ में ईंटों से भरे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने किशोर कुमारी टक्कर। घर के बाहर खड़े किशोर की मौके पर मौत। कानपुर पुलिस ने इन दिनों अपराधियों के अपराध को जड़ से खात्मे में लगी है। इसके चलते कानपुर की बाजारिया थाने में पुलिस ने 8 ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो कि पलक झपकते ही लोगों के हाथों से मोबाइल लूट कर फरार हो जाते हैं। ललितपुर में लापता एक 6 वर्षीय मासूम का शव नहर में उतराता हुआ मिला है। मृतक मासूम की शिनाख्त गड़िया ग्राम निवासी 6 वर्षीय सक्षम अहिरवार के रूप में हुई। जालौन में क्राइम फ्री जालौन के स्वर्णिम स्वप्न को साकार करने की कड़ी में क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद के नेतृत्व में पुलिस ने एक सुनार की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा किया। कुशीनगर में दिन दहाड़े अधिवक्ता के घर में हुई चोरी। 10 से 12 लाख के गहने और 2 से 2.5 लाख नकद चोरों ने उड़ाए।
नोएडा में स्कॉट सर्विस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट। ग्राहकों को फंसाकर लूटपाट भी करता था गैंग। आसाम की एक महिला चला रही थी पूरा गैंग। कानपुर में अनियंत्रित ट्रक ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर। स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत। लखीमपुर खीरी के लाहौरी नगर हाईवे के किनारे झाड़ियों के बीच एक सर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया यह भी जा रहा है कि शव को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। मिर्जापुर के गैया गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद। रास्ते पर दीवार खड़ा करने से मना करने पर महिलाओं ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष के द्वारा महिलाओं को धकेलने उनके साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल। पीड़ित पक्ष की महिला का आरोप है कि उनके घर के लिए बस एक ही रास्ता है, उसके पड़ोसी के द्वारा दीवार खड़ा करके बंद किया जा रहा है। पीलीभीत के समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील अध्यक्ष डीएम पुलकित खरे ने इस दौरान सदर तहसील में 28 फरियादियों की शिकायत लेकर आए, जिनमें से 10 का निस्तारण किया। जौनपुर में बदमाशों ने ग्राम प्रधान को मारी गोली। प्रधान की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। भदोही में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर लापरवाही। सर्टिफिकेट बनाने के लिए दूसरी मंजिल पर बुलाया गया। कासगंज में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में रहने वाली 16 वर्षीय लड़की की 8 फरवरी को हुई हत्या का खुलासा हुआ। सूरजपुर पुलिस ने उसके सन की आशिक को गिरफ्तार किया। कानपुर में टैक्सी चालकों के बीच सड़क पर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गिरधारी एनकाउंटर के मामले में पुलिस पर उठे सवाल। गिरधारी के पिता ने पुलिस पर उठाए सवाल। अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था गिरधारी। पुलिस ने एनकाउंटर में मारे जाने का किया है दावा। सीतापुर में एक बाग में काम कर रहे 3 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला। जमकर चले धारदार हथियार और ईंट पत्थर। बदायूं में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में लगी। अलीगढ़ के लोधाज क्षेत्र के गांव नेहरा में परिवार को बंधक बनाकर कार की लूटपाट। परिवार वालों का कहना है कि 15-20 लोगों ने घर में घुसकर लूटपाट की। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के नीलगिरी चौराहे पर स्थित रतन ऋषि ज्वेलर्स शॉप से बंटी बबली ने पार्किंग लूटी। मुरादाबाद में लूट का आरोपी गिरफ्तार। डॉक्टर के घर में हुई थी लूट। 5 लोग पुलिस ने किए गिरफ्तार। बरेली के नवाबगंज में 12 साल की बच्ची से हैवानियत और हत्या का मामला आए हुए 48 घंटे भी नहीं बीते कि 5 साल की बच्ची के साथ एक दुकानदार ने रेप किया। मैनपुरी में 2 ट्रकों में भीषण टक्कर। ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में एनकाउंटर में घायल हुआ बदमाश अस्पताल से फरार। सोमवार को एनकाउंटर में लगी थी बदमाश को गोली। शामली पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्यारे बेटे समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मृतक के बेटे ने बताया उसका पिता उसकी पत्नी से जबरन अवैध संबंध बनाता था। इसी से नाराज आरोपी बेटे ने अपने साथी को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसमें खेती कर रहे थे। नोटिस के बाद भी ग्रामीणों ने जमीन को खाली नहीं किया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में सायरन बजाकर निकल रहे दबंगों को पुलिस ने रोका। दबंगों के पास से लाइसेंस से राइफल निकलने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। औरैया का सदर कोतवाली में कार और ट्रक में टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। आगराबाद के फतेहाबाद क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मामूली बात में दोनों पक्ष आमने सामने। आगरा के थाना बाहर क्षेत्र में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। मामूली विवाद में हुई जमकर मारपीट।
बीच बचाव करने आई भाभी पर भी हमला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में बेखौफ बदमाशों की करतूत, फायरिंग करके बैंक से लूटे 7 लाख रुपए, सीसीटीवी आया सामने। आगरा में महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़, कबड्डी मैच खेलने के दौरान हुई छेड़छाड़। अलीगढ़ की महिला खिलाड़ियों से हुई छेड़छाड़, पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में, सदर थाना क्षेत्र के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम का मामला। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में युवक का जला हुआ शव बरामद, शव मिलने से गांव में हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर के प्रणवम स्कूल ऑफ चिल्ड्रन आर्ट्स सुजानगंज के मैनेजर को इंडिया अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी के समय जौनपुर के गांव में जागरूकता अभियान के तहत लाखों मास्क, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर बांटे गए। चमोली प्रलय की वजह से गाजियाबाद और नोएडा में गंगा जल के सप्लाई पर संकट खड़ा हो गया। आपदा के बाद गंगा नहर में आ रहे पानी में सिल्ट की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई। 18 मई को सुबह 4:15 पर खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, बसंत पंचमी के मौके पर की गई तारीखी घोषणा। चमोली प्रलय में अब तक 58 लोगों की मौत, टनल से कुल 11 शव निकाले गए बाहर। उत्तराखंड में टेहरी झील महोत्सव की शुरुआत, टेहरी प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोटी कॉलोनी में शुरू होने वाले टेहरी झील महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मेले में एडवेंचर गतिविधियों के लिए आईटीबीपी और सेना के जवानों ने पूर्वाभ्यास किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बसंत पंचमी के मौके पर ट्वीट करते हुए प्रदेश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी। कहा, ऋतुराज बसंत के आगमन और शिक्षा, ज्ञान और कौशल की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के मेले को लेकर केंद्र राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का प्रभावी रूप से लागू करना उत्तराखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष ने वर्ष 2017 में बीजेपी के चुनावी वायदे और वर्तमान सरकार के द्वारा उन पर किए गए अमल को लेकर के रिपोर्ट मांगी। काशीपुर में रसोई गैस और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव अलका पाल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जनता के साथ सरकार छलावा कर रही है। सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को अपने कॉर्पोरेट साथियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगा रही है। हिंदी पाणिनि और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की 124वीं जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। हल्द्वानी पुलिस के जवान हथियार चलाने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। एसपी सिटी जगदीश चंद्र के द्वारा हल्द्वानी कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मालखाने में रखे हथियारों का भी मुआयना किया। इस दौरान कई दरोगा और सिपाही हथियार खोलने में काफी असहज दिखे।